आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाना। हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बुकरूम का पीस लिया हुआ है और बुकरूम मैंने यहाँ ऑन फोल्डेड में ली हुई है। यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी मैंने जो फोल्ड में लिया हुआ है 5 इंच लिया हुआ है और लेंथ जो है इसकी मैंने 10 इंच ली हुई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑन फोल्डेड साइड है उससे हम बाहर की तरफ को 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। पहला जो मार्क है वो हम 3 इंच पे करेंगे। उसके बाद 1 इंच पे एक और मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए, एक मार्क हमने 3 इंच पे किया और दूसरा मार्क हमने 1 इंच पे किया। अब 3 इंच पे जो मार्क किया है उससे हमने नीचे को अपने नेक की लेंथ ले लेनी है। तो नेक की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 7.5 रख रही हूँ, प्लस आपको 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मतलब टोटल आपको 8.5 यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपको 1 इंच पे भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ से आगे मैंने फिर से 3 इंच पे मार्क किया, उसके बाद 1 इंच आगे को और ले लिया। जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे ही हमने नीचे भी यहाँ पे लेना है जो विड्थ है। ठीक है, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना भी आप डीप पहनना चाहते हो उतना डीप रखिए। उसके बाद आप 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो अब हमने इसको एज इट इज़ मिला लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके रखा था, जो हमारी नेक की लंबाई थी, उसको हमने यहाँ पे आगे मिला लिया। उसके बाद जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था वो भी हमने इस तरीके से मिला लिया। अब इसके बाद आगे की तरफ हमने फिर से 1 इंच पे मार्क करना है और इसको हमने बाहर जो हमने 4 इंच लिया था, मतलब हमने 3 इंच लिया था एक और उसमें हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया था, उस पर हमने इसको मिला लेना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है वहाँ पे हमने इसको वी शेप में मिला लेना है। इसके बाहर हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे और जैसे हमने शेप दी है वी में इसको, वैसे ही हम इसको भी इसमें मार्जिन में शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाहर वाला नेक हो गया। अब हम अंदर वाला नेक बनाएंगे। तो अंदर वाला नेक बनाने के लिए हमने जो 3 इंच लिया था और नीचे हमने जो नेक की लंबाई ली थी 7.5 इंच, उस पर हमने वी में इसको इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से सीधा हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैं 2 तरीके से आपको इस नेक को बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे हमें आधा आधा इंच पे मार्क करना है और इसको ऐसे मिला लेना है। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो वैसा ही आपको करते जाना है। तो यहाँ पे हमने मिला लिया। हमने रफली बनाना है क्योंकि बाद में हमने इसको फिर से बनाना है इस नेक को। तो बाहर वाला जो है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। सबसे पहले बाहर का जो हमारा नेक बनेगा उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। ये नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। अब उसके बाद हम जो अंदर वाला नेक है उसको भी कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से उसको कट करेंगे और जो वी बन रहा है उसको भी हम कट करेंगे, लेकिन इसको सेपरेट नहीं करेंगे, इसको हल्का सा हम जुड़ा हुआ रहने देंगे और इसको हम सीधा इस तरीके से अलग कर देंगे। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ हमें दूसरी साइड भी करना है। जो हमारा वी यहाँ पे हमने बनाना है और इसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि ये नेक हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो ये नेक हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हमने ऐसे उसको ओवरलैप करना है अंदर से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फिर आपका ये नेक दिखेगा। अभी मैं रफली आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी कटिंग दोबारा करनी है और इसको मैं 2 तरीके से, जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। पहला तरीका तो ये है, देखिए जैसे अब हम इस पैटर्न को संभाल के एक साइड कर देंगे और अब हम बुकरूम का और पीस लेके रखेंगे जिसको हम ऑन फोल्ड कर देंगे। अब जो हमने वी नेक अपना काट के रखा था बाहर वाला, उसको हम ऐसे रखेंगे। ये ऑन फोल्डेड साइड से हम बाहर की तरफ को रखेंगे और इसमें भी हमने सेम मार्किंग करनी है। ये देखिए, या इस तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर लेनी है और बाहर भी हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब अंदर हमने जो पैटर्न काट के रखा था, जो हमारा अंदर से लगेगा पैटर्न, उस पे हमने क्या करना है, उसको हमने ऐसे रखना है और जैसे हमने इसकी शेप दी है वैसे ही हमने इस पे भी निशान लगा लेना है। इस पे मार्किंग हमने कर लेना है।
तो जो हमने काटा नहीं है उसको हम बाहर की तरफ को रखेंगे और इस तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ को हम आधा इंच बढ़ा के रखेंगे और शेप के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। तो जो वी बनाया है उसको भी हम इस ऐसे कट कर लेंगे और जो आधा इंच हमने मार्जिन में रखा है वो बाहर की तरफ को हमारा रहेगा। अब ये नेक हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। जब हम इसको लगाएंगे शर्ट के ऊपर तो इस तरीके से लगाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, सेकंड ये तरीका है। इसके लिए हमने पट्टियाँ काटनी है। पट्टियों की जो लेंथ है, जितनी हमारा नेक है उससे आपने आधा इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, उतना आपको रखना है। और जो चौड़ाई है दोनों पट्टियों की वो हमारी 1.5 इंच रहेगी। 1.5 इंच हमारी चौड़ाई यहाँ पे रहेगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम नीचे की एक साइड से हम नीचे की तरफ को मार्क करेंगे 3.5 पे। यहाँ से हम सीधा रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। फिर आगे वाला निशान हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और पीछे वाला 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से भी हम सेम करेंगे, सेम मार्किंग करेंगे। 3.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब इसको हमने देखिए यहाँ पे तिरछा मिला लेना है। इसका हमने वी बनाना है। जो हमने मार्क किया था आधा आधा इंच पे, उस पे हमने वी इसमें बनाना है। और बाकी हमने जो आधा इंच बाहर की तरफ को एक्स्ट्रा लिया है उसको आपने ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि यह हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो बुकरम है वो सीधा नहीं था कैनवस, तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से जैसे हमने वी इसमें मार्क किया है वैसे ही हमने इसको कट कर लेना है। और ये दोनों में देखिए, दोनों पट्टियों में हमारा कट होगा। दोनों पट्टियाँ आपने एकदम इक्वल रखनी है। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से लगेगा। ये भी तो देखिए ये हमारी पट्टियाँ यहाँ पे कट हो गई है दोनों। इनको भी हम सेम तरीके से, तरीका हमारा दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। आप कोई सा भी यहाँ पे अपना सकते हो तरीका इसको लगाने के लिए, इसको कट करने के लिए। और ये नेक, क्योंकि वी नेक वैसे भी आजकल ट्रेंड में है, तो ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये नेक। जैसे कि मैं आप वीडियो में एंड में मैं आपको दिखाऊंगी भी इसको वेयर करके भी। और कोई सा भी सिंपल सूट भी उसको भी आप डिज़ाइनर बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी ये लगाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम रेडी कर लेते हैं अपनी नेक को। सबसे पहले हम जो वी नेक है उसको लगाएंगे कपड़ा। तो कपड़ा मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है किस तरीके से लगाना है, तो उसको इसी तरीके से हमने लगाना है। सबसे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगा लिया है। ये एज इट इज़ आपको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद हम अपनी शर्ट को रखेंगे, ठीक है। और शर्ट के ऊपर हम इसको भी रखेंगे। जो हमारी राइट साइड है वो अंदर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। सबसे पहले हम एक सिलाई सेंटर पे लगाएंगे। उसके बाद हम जो जैसे हमारे नेक का पैटर्न बना हुआ है वैसे ही हम इसमें बराबर इसकी जो बुकरम है उसके बराबर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, हमने सिलाई जो है फैब्रिक के ऊपर लगानी है। सबसे पहले हम सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे। जब भी हम शर्ट के ऊपर इसको रखेंगे तो उसे एकदम सेंटर से हमने सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो नेक का पैटर्न है वो ख़राब ना हो, कहीं से भी इधर उधर ना जाए, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और ताकि ये एकदम सेंटर पे रहे। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलाइयाँ लगाएंगे यहाँ पे अपने नेक के साइड में। बिल्कुल बुकरम के बराबर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और आपकी सिलाई ध्यान रखिए बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, बुकरम के बराबर आपने सिलाई यहाँ पे लगानी है। अगर आपको फिर भी सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की मैं कोशिश यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पे सीधा आप लगा लीजिए इसी तरीके से, सेम जैसे आप कोई भी नेक रेडी करते हो, नॉर्मल जो भी सिंपल नेक रहता है कैनवस पे, वैसे ही हमने इसको भी रेडी करना है। तो यहाँ पे हम 1/4 इंच मार्जिन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। साथ में छोटे छोटे नॉचेस भी लगा देंगे ताकि इसमें जब हम पलटें तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत ना आए। और इसको अपनी पलटती बार उसमें आयरन कर लेना है अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी प्लेट्स वगैरह ना पड़े और हमारा जो भी काम है वो नीट हो।
तो अब हम पट्टियाँ अपनी तैयार करेंगे। तो पट्टियों को तैयार करने के लिए हम कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ध्यान रखें, कपड़ा हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे सीधा बुकरम के ऊपर, बिल्कुल सेंटर पे। उसके बाद हमारा जैसा पैटर्न बना हुआ है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैं एक रेडी करूँगी वैसे ही आपने दूसरा भी रेडी करना है एक पट्टी को, ठीक है। और अगर नेक रहता है तो नेक पे भी आपने पूरा डबल इसको सेम कपड़ा लगाना है। अगर पूरा आपने नेक कट किया है पट्टी के अलावा, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था। तो अब हम बिल्कुल बुकरम के हल्का हल्का बुकरम को दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर हम बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर ये हमारी निकल जाएगी। अगर आपकी फ्यूजिंग नहीं है तो, अगर फ्यूजिंग है तब तो आप चिपका लीजिए, फिर आपने बुकरम के बराबर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई भी यहाँ पे लग चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब आगे की तरफ से भी हमने सेम जैसा हमारा शेप है, हल्का मार्जिन रखते हुए, 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए, 1/4 मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। बीच में हमने एक नॉच लगा लेना है ताकि जब हम पलटें इसको तो हमारी इसमें कुछ प्लीट्स वगैरह ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर पे जो हमारा वी बन रहा है उस पर हमने नॉच लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसके ऊपर भी पहले आप इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद आप इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए। टॉप स्टिच हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बनी रही, फिनिशिंग हमारी अच्छी आए। तो यहाँ पे हमने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा ये नेक। अब चलिए इसको नेक के ऊपर लगा लेते हैं। नेक के ऊपर हमने किस तरीके से लगाना है ये, तो चलिए अभी अब हम क्या करेंगे, अपनी कुर्ती को लेंगे जो हमने वी नेक बना के रखा हुआ है, उसको इस तरीके से लेंगे। अब ये जो नेक है उसको इस तरीके से हमने रखना है, ठीक है। इसको ऐसे रखना है और जो भी हमने आधा इंच मार्जिन रखा था वो हम इसको अंदर की तरफ को दबा के रखेंगे, वो मार्जिन में ही हमारा जाएगा। बाकी जहाँ तक हमारा कट है ये, वहाँ तक आपने इसको सिलाई लगानी है। मतलब सिलाई तो आप नीचे तक लगाओगे, लेकिन फैब्रिक को जो आपने दबाना है, कितना आपने दिखाना है बाहर, तो आपने कट तक ही इसको दिखाना है। उसके बाद पता नहीं चलना चाहिए कि कट हमारा इसमें अलग से लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कर लेनी है, नीचे तक आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी आपने इसको इसे इस तरीके से रखना है सीधा और सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरा भी आपने सेम तरीके से लगा लेना है। दूसरी साइड से भी जब हम पट्टी लगाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही यहाँ पे लगाएंगे, ताकि हमारी पट्टी बढ़े ना, या कोई भी हमारी इसमें प्लीट्स वगैरह या काम हमारा नेक के ऊपर अच्छा है। देखिए सूट आपका जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उस पर नेक अगर अच्छे से नहीं करोगे तो वो आपका सूट अच्छा नहीं दिखेगा। ये आपको भी पता है, क्योंकि जब आप कपड़े पहनते हो तो पता चल ही जाता है। और अगर आपका सूट कितना अच्छा भी ना हो, सस्ता आपने लिया हो, तब भी अगर आप उसको अच्छे से स्टिचिंग करोगे तो आपका जो सूट है वो ऐसा लगेगा कि हज़ारों में आपने ख़रीदा हुआ है। तो देखिए मेरा नेक यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अभी मैं आपको वेयर करके भी इसको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा ये सूट दिखा और किस तरीके से मेरा ये नेक बना हुआ है। तो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल सफाई के साथ काम हुआ है। नेक का फुल जो मेरा सूट का वीडियो है वो ये रहा। अब यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा मैंने आपको दिखाया हुआ है, साथ में पीछे से मैंने इसमें जो नेक है वो राउंड बनाया था। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।